देवा भाव ने जो कहा कि वोट जिहाद, कि इनकी मानसिकता में कुलुषितता भर गई है। ये महाराष्ट्र में हमारे भाईचारा है, ये देश हमारा सार्वभौमिक देश है। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनको अभी थोड़ा सा बदनाम किया जा रहा है। ये बताइए, अगर जिहाद हो के आपको वोट नहीं पड़े होते तो 2014 में आपकी 336 सीट आती नहीं, 2019 में आपको 353 सीटें कहाँ से आई? तो ये एक जिहादी कोई वोट है ना। बिल्कुल। आज 2024 के इलेक्शन में तुमको बहुमत नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं तुम मुसलमानों के प्रति खरे नहीं उतरे। महाराष्ट्र की राजधानी होती है मुंबई, और मुंबई में रहते हमारे देवा भाव यानी डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। उनका कल एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो पर हम चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा गंभीर मुद्दा है, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो अन्य दलों से कुछ प्रवक्ता लोग खड़े हैं या पार्टी के अध्यक्ष लोग खड़े हैं, तो हम इनके विचार जानेंगे कि देवा भाव ने जो बोला है वोट जिहाद, जो कि हमने लव जिहाद एक शब्द सुना था, कि वोट जिहाद के माध्यम से भाजपा को महाराष्ट्र में हराने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये उनका मानना है। और उनने स्पष्ट तरीके से बोला है कि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में जो 48 सीटें थी, वोट जिहाद के कारण, किसी समाज के कारण भाजपा को सीटें आती है। तो इसी प्रकार का ये वाला उनको लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव में भय है या कुर्सी जाने का खतरा है। तो ये जो नया जो षड्यंत्र हो रहा है और इनके दिमाग में षड्यंत्र आ रहा है, तो ये क्या बात जायज है? ये हम चर्चा इनके साथ में बारी बारी से करेंगे। या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं कशा प्रकारे वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद काय अर्थ आहे? वोट जिहादचा अर्थ आहे, एकच साधं उदाहरण सांगतो, धुळ्यासारखी जागा, ज्या जागेवर 6 विधानसभेपैकी 5 विधानसभेमध्ये 1,90,000 मतांनी पुढे असलेला उमेदवार केवळ मालेगाव मध्य या एकाच विधानसभेत 1,94,000 मतांनी मागे जातो आणि 4,000 मतांनी निवडणूक हारतो। आज या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। हम इनसे एक एक का परिचय पूछते जाएंगे और सवाल करते जाएंगे। सर, क्या परिचय आपका? जय महाराष्ट्र, मैं राजेश कनौजिया, शिवसेना शहर प्रमुख, गोंदिया, उबाटा, उद्धव साहब ठाकरे जी। तो सर, जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने बोला है कि वोट जिहाद यानी एक अन्य कुछ समाज है, वो लोग हमारे भाजपा को हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या जायज लग रहा है सर आपको? मैं देखिए, धर्म जाति की जो राजनीति चल रही है, ये हमारे देश में बहुत ही एक दुख की बात है, क्योंकि इन्होंने 2014 और 2019 भी नहीं भूलना चाहिए, जब इतनी बड़ी लहर हुई थी पूरे देश में, सबने एक होकर, उस समय मुसलमान हो हिंदू हो, सबने मिलकर एक परिवर्तन लाया था, और 2014 और 2019 में इनको वोट देके, बहुमत देके देश पे राज करने के लिए बैठाया था, और उसी को देखते हुए आज ये देश पे राज भी कर रहे हैं। तो ये दिन, वो दिन इन्होंने नहीं भूलना चाहिए, और ये जो जातिवाद की राजनीति है, इसे नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। बिल्कुल। और डायरेक्ट पहुंचूंगा, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार है गोंदिया विधानसभा से, क्योंकि हमने इनका नाम सुना है। इनका नाम है भावना कदम मैडम। हमने जो अभी बोला वो तो आपने सुन लिया है, ये भी इसका जवाब देना है वोट जिहाद का। अभी हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट जिहाद यानी जो एक समाज है, वो समाज भाजपा को हराना चाहता है। तो ये कौन सा समाज है? ऐसा कोई विषय नहीं है हराने का वगैरह। और भाजपा क्या और पूरा देश क्या, सभी धर्मों को लेके चलने वाले हैं। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से अभी भैया ने बोले हैं कि 2014 से 2019 तक भूलना नहीं चाहिए, तो कोई भूल भी नहीं सकता। और हिंदू धर्म क्या, जो भी धर्म है, जैसे आप अपने बोले कि मुसलमानों का जो बात बोले है, ये शब्द तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर समाज एक है और देश और पार्टी। देवेंद्र जी फडणवीस ने 58 मिनट का एक वीडियो जारी किया। हम इस वीडियो में वो वाला फडणवीस जी का वीडियो लगा देंगे, आप देख सकते हैं कि वीडियो में स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है। या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये
अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। ये तो डायरेक्ट आरोप कर रहे हैं ना मैडम। देखो मतदान गुप्त रहता है भैया, हाँ, और ये गुप्त तो- मतदान के माध्यम से तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन इतनी योजनाएं रहने के बाद, इतनी फैसिलिटीज और इतना सब कुछ रहने के बाद भी अगर लोकसभा में धोखा हो रहा है तो कौन कर रहा है ये नहीं पता चला, क्योंकि मतदान गुप्त रहता है। बिल्कुल क्योंकि वो डायरेक्टली कभी कुछ बोल नहीं सकते। वीडियो तो मैंने देखी भी नहीं है, जी। लेकिन हो सकता है कुछ बातें रहती है, लेकिन आप तो समझ सकते हैं वो इस तो बात को। बोलना पड़ता है चुनाव के टाइम में, जब तक बोलेंगे नहीं विपक्ष पक्ष पे आरोप करेगा, और जो अभी सत्ता में है वो विपक्ष पे आरोप करेगा। हम आते हैं अभी उभा जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की, इनसे अब हम पहले परिचय पूछ लेते हैं। सर परिचय जय महाराष्ट्र, जुबेर खान, सौर प्रमुख, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी। तो सर जिहाद शब्द क्या हो रहा है, अभी माहौल बन रहा है पूरे महाराष्ट्र में। एक्चुअली में सर जिहाद शब्द की जो परिभाषा है ना वो आज तक ये समझ ही नहीं पाए। जी जिहाद शब्द बोलने से ये होता है कि आज अगर आपके दिमाग में कोई बुराई पनप रही है उसके खिलाफ अगर आप लड़ते हो तो उसको जिहाद बोला जाता है। अच्छा। और ये जिहाद को हर चीज में कोई भी अपना लव जिहाद में जोड़ देते हैं, कभी वोट जिहाद में जोड़ देते हैं। तो मतलब इनका समझ में पहले जिहाद मतलब समझो तो सही, ये अरबी वर्ड है, और ऐसे अपन बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो अरबी में यूज किया जाता है। तो पर्टिकुलर इन लोग जिहाद शब्द सिर्फ मुसलमानों के लिए यूज करते हैं। ऐसा ही समझ रहे हैं ना सर सभी लोग। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर चलो मुसलमानों के लिए आप शब्द यूज कर भी रहे हो तो ये बताइए अगर जिहाद हो के आपको वोट नहीं पड़े होते तो 2014 में आपको 336 सीट आती नहीं, बिल्कुल 2019 में आपको 353 सीटें कहाँ से आई? तो ये एक जिहादी को वोट है ना। बिल्कुल आज 2024 के इलेक्शन में तुमको बहुमत नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं तुम मुसलमानों के प्रति खरे नहीं उतरे, करके तुम मुसलमानों तुमको वोट नहीं दिया, स्वाभाविक बात है। तो आज हम जिहादी हो गए, जिहाद वोट हो गए हम लोग। तो ये जो देवेंद्र फडणवीस जी डायरेक्ट वीडियो बना के डाल रहे हैं और पूरे भारत में उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक जनता को संदेश देना चाहते हैं कि नेता तो आते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन हम जो जितनी भी जनता समाज में है तो कम से कम समाज से मिलजुल कर रहेंगे तो समाज बना हुआ रहेगा और देश टिकेगा। तो सर से एक सवाल रहेगा मेरा कि उनने ऐसा बोला है कि षड्यंत्र किया जा रहा है, तो इस बार भी जो विधानसभा चुनाव चल रहा है अभी, तो इसी षड्यंत्र के तहत वोट जिहाद के तहत भाजपा को हराया जाएगा। देखिए, मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है उनका मैं गोंदिया सीट पे प्रेसिडेंट साहब। अभी जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है वो ऐसे बयानबाजी करके शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनके नेता भी बीजेपी के ऐसे बोल रहे हैं कि मुसलमान को हर जगह से टारगेट बनाया, मगर मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। क्या है, पहले जागरूक करने वाला कोई लीडर नहीं था, मगर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील साहब आ चुके। हम इनके हर जितने भी षड्यंत्र रचे गए उनको हम तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में इलेक्शन में भी हम दिखा देंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल अगर हमारा साथ वंचित बहुजन अघाड़ी या बीएसपी के साथ होता है या महाविकास अघाड़ी हमारे गठबंधन में लेती है तो 101% MIM भी उनके साथ में ही जाएगी, क्योंकि ये लोग हमेशा टारगेट मुसलमान को ही बनाया गया। अभी उनके नीतीश राणे जी ने फिर से टारगेट बनाया हमें, जहाँ घर में बयान सुना था हमने कि घुस के मारेंगे। अरे मुसलमान इतना कमजोर समझ लिया आप लोगों ने। अरे हमारा भाईचारा वाला देश है, बिल्कुल हमने साथ में रहा है, हमारे भाईचारा को खत्म करने का काम आप लोग कर रहे हो। ऐसी गंदी राजनीति मत कीजिए। आप अपनी राजनीति के चक्कर में जो आपके पास में जो 30% वोट मुस्लिम है ना वो भी खत्म कर रहे हो। जो आपके समर्थन में खड़ा रहता है ना, जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ में है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या होगा, जैसे हमारे गोंदिया में तो लगभग सभी पार्टी में है ना सर, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। जी जी, मगर कहना वही है ना, अभी ऐसे निराशा होगी ना कि आज इनने ऐसे बयानबाजी कर दी है तो मुस्लिम जो इनको वोट करता था, इनके पक्ष में रहता था, वो विपक्ष में जाके बैठेगा, तो नुकसान तो आपको होना ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के अध्यक्ष योगेश जी अग्रवाल खड़े हैं, और जो उम्मीदवार भी इस बार है जो भाजपा से आ चुके हैं। कांग्रेस में भाजपा को बहुत बड़ा झटका फिर से गोंदिया में लग गया, क्योंकि एक दमदार नेता भाजपा से निकल के कांग्रेस में आ जाता है। तो सर जो जिहाद शब्द चल रहा है अभी, तो वोट जिहाद कि महाराष्ट्र में इस बार कोई जो संगठन है तो वो इस माध्यम से अनेक षड्यंत्र रच करके विधानसभा में भाजपा को हराना चाहता है। नहीं, ये जो इन्होंने इनके देवा भाव ने जो कहा कि वोट जिहाद, कि इनकी मानसिकता में कुलुषितता भर गई है।
ये महाराष्ट्र में हमारे भाईचारा, ये देश हमारा सार्वभौमिक देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सर्वधर्म संभाव देश है। और इस देश में धर्म से बांटना ये सबसे बड़ी एक मूर्खतापूर्ण का वक्तव्य मैं इसको बोलूंगा। क्योंकि ठीक है, राजनीति अपनी जगह परिप्रेक्ष्य है, पर राजनीति में धर्म से बांट करके राजनीति करना ये सबसे बड़ा एक गुनाह है। क्योंकि ये जो सार्वभौमिक देश, सर्वधर्मों को मानने वाला देश है, इनको इस प्रकार का वक्तव्य फैला करके ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे देश में बांटने का काम किया जा रहा है। आज हम जिस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तो इसका हम लास्ट में रिव्यू लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सर, ये जो षड्यंत्र बोला जा रहा है कि जो जिहाद बोला गया कि जो अभी भाजपा का चुनाव में भाजपा को हराने का षड्यंत्र, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है, तो क्या आपको जायज लगता है? ये बिल्कुल बकवास बातें हैं और कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि हमारे हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता जा रही है। और जब इस प्रकार से ये वोट जिहाद नामक कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल। और इस प्रकार से धर्म और जाति में कुलुषितता लाना और धर्म और जात को बांटना, ये एक तरीके से मूर्खता वाला कार्य है। क्योंकि इनकी सोच में ही ये सब चीजें दली हुई है। ये इनका विचारधारा ही उस दिशा में चल रही है, ताकि ये धर्म और जाति को बांटने के स्तर पे इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे। तो सर, आपको क्या लगता है? मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदूवादी पार्टी कहा जाता है। पूरे देश में राम राज्य हो या फिर कोई उत्सव हो, उसको लेके इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और सबको पता है, ये करते भी है। तो फिर आज ये नौबत क्यों आ गई कि हिंदू मुस्लिम या फिर देश में वोट जिहाद को लेके ऐसी बातें आ रही है? ये एक निंदनीय है, बहुत एक दुख की बात है कि ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हमको एक अच्छा वातावरण निर्माण करना है आने वाले विधानसभा में, तो हमको एक सादगीपूर्ण तरीके से चलना पड़ेगा। क्योंकि इनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो बिल्स आ रहे हैं उससे लोग कितने परेशान हैं, पानी से कितना परेशान है, नल नहीं आ रहे गवर्नमेंट के। उसके बाद हर एक आम नागरिक जाग चुका है। इसलिए अब ये एक मुद्दा बचा था वोट जिहाद का, वो इन्होंने लाया है। इससे और वो अपने आप को मतलब कमजोर दिशा में लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी बात देवा भाव ने नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और आने वाला समय ऐसा ना हो कि इनके हाथ से महाराष्ट्र भी चला जाए। इनके जो कार्य है ना, जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। इसलिए एक ऐसा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, कुर्सी जाने का डर। बिल्कुल, ये 100% की कुर्सी जाने का डर है जो उनको सता रहा है। इसलिए ऐसे आए दिन उनके बयान देते रहते हैं। बिल्कुल। सर से पूछेंगे तो वही जिहाद वाला जो फार्मूला लाया उनने, तो ऐसा लग रहा है, मैं डायरेक्ट भी बोल देता हूँ, जिहाद शब्द उनने मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज पर ही उनने टारगेट किया है। देवा भाव के बोलने से ऐसा हमको लग रहा है कि मुस्लिम समाज वोट जिहाद लाकर उनको हराना चाहती है। जिहाद का मीनिंग तो लड़ाई होती है, अरबी वर्ड है वो। हाँ, एक लड़ाई भी अर्थ निकलता है। युद्ध। बिल्कुल। अब उसको धार्मिक तरीके से जोड़ना और ओनली फॉर मुस्लिम को टारगेट बनाना तो बहुत गलत है। क्योंकि हमारी ही भाषा के अंदर में हमें ही टारगेट बना रहे हो ना आप। बिल्कुल, जायज नहीं है आप जो बोल रहे। अब हम उन्हीं की लाडली बहना की तरफ आते हैं। महाराष्ट्राची माझी लाडकी बहीण, ये जो देवा भाव के लिए हमने बोलते बोलते आए, तो आप भी बोल दीजिए, आपको क्या लगता है, सही है, उचित है या नहीं है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो, उनने ऐसा बोले या नहीं बोले मुझे तो पता नहीं है, हम बता रहे हैं, वीडियो है हमारे पास। जनता को कहीं तो भी मिसगाइड किया जा रहा है। और अभी भैया ने बोले कि अरबी शब्द है, इसमें विशेष कोई ऐसी धर्म पे बोली गई बात नहीं है ये। और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जो आज महाराष्ट्र में, क्या समझाए जिनको समझता नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो भाजपा के भक्त है, वो इसका क्या भारतीय जनता पार्टी और मिसयूज करेंगे नहीं? भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनको अभी थोड़ा सा बदनाम किया जा रहा है। और ये जो शब्द है, ये विशेष किसी के लिए बोला भी नहीं गया है। मैंने तो वीडियो अभी आपने बताया से पता चला, देखी भी नहीं हूँ, लेकिन ये गलत है। और ऐसा मिसगाइड किया जा रहा है पब्लिक को, जनता को। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है इन लोगों को हिम्मत बढ़े जैसा लग रहा है। लोकसभा में कुछ तभी पीछे हो गए हैं, तो और कैसा पीछे किया जाए। लेकिन लोग समझदार है और सर्वधर्म एक रह के महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी जरूर चुन के देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा भी करती हूँ। और सभी से अपील भी करूंगी कि ये जो शब्द रचना है, इस पे ध्यान देते हुए लाडली बहना योजना पे विशेष फोकस करो और आगे जाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल। अभी आपने देखा है कि सभी यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित थे और पदाधिकारियों के
जो विचार थे सभी के विचार लगभग ऐसे रहे कि ये जो शब्द है ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव में इस प्रकार के नए नए कुछ फंडे लाना और अपने आप को आगे लाना और अपने पार्टी का प्रचार करना, ये तो सभी दल वाले करते, लेकिन देवा भाव का बोलना ये अच्छा है या नहीं है, ये उचित है या अनुचित है, हमारा वीडियो देखकर कमेंट जरूर करें। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।